लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप CNN देख रहे हैं। इस समय हम चंपारण के पताही प्रखंड में हैं और ग्राम पंचायत चुनाव की जो कवरेज है वो हमें गांव-गांव तक ले जा रही है। हम प्रतिनिधियों का जो पक्ष है वो सामाजिक मंच पे रख रहे हैं कि समाज के जो लोग हैं, जो उनके ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो उनकी बातों को सुने और अपना एक जजमेंट दे कि ये सही है या नहीं है। पहली बात, आप लोगों में से थोड़ा सा आप लोग शांति बनाएंगे, आप सभी लोगों से हमने बोला है। दूसरी चीज़ कि जो चुनाव है वो प्रतिनिधियों का सिर्फ चयन नहीं है, आपके मत का जो है, आपके मन का जो है वो दान है। आपका जो जुड़ाव होता है वो प्रतिनिधि से होता है। तो आज के समय में जो प्रतिनिधि हैं वो किस बेस पे या किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं, जो जनता है, जो वोटर हैं, वो उनको किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो वो वोट कर रहे हैं वो पैसे के दबाव में तो नहीं है, या वो डर के दबाव में या भय के कारण ऐसा नहीं है कि वो हम अगर किसी को वोट कर रहे हैं तो वो डर की वजह है हम स्वच्छंद नहीं है। तो हमारे बिहार का जो गांव है वो कितना समग्र है, उसकी रूपरेखा क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज हम द्वंद करेंगे। आप बने रहेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी सूचनाएं आप तक पहुंचे उसमें निष्पक्षता हो और उससे एक सही तर्क जो है वो सामाजिक मंच पे निकल सके। तो आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। प्रतिनिधि के लिए अभी उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो हम इनसे जानने का काम करेंगे या जानने का प्रयास करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है एक्चुअली। अगर जब ये राजनीति में आना चाहते हैं, ये 8-10 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे वादे होंगे गांव के लोगों को बताने के लिए। तो वो उन वादों में सच्चाई कितनी है या उनकी परख कौन करेगा, इन सारी चीज़ों की जवाबदेही तय होगी CNN की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप थोड़ा सा इनको नज़दीक से दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, एक बात बताइए कि आज ब्राह्मण के ऊपर इतने सारे लांछन लग रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? एक कारण बताइएगा कि बौद्धिक पतन हो गया है या ब्राह्मण जो है वो गलत गतिविधियों में या गलत उनका जो आचरण है वो गलत हो गया, इसलिए ब्राह्मण की बदनामियां हो रही हैं? जी, कुछ ऐसा ही है। कैसा है, आप थोड़ा सा एक तर्क देके बताएंगे? मतलब कि अब मान लिया जाए कि जो तो ब्राह्मण तो सनातन से जुड़े हुए हैं, मतलब कहने का मतलब सनातन को लोग मतलब कि धकेलना चाह रहे हैं अंदर की तरफ, इसी चलते ही कुछ पतन का। अच्छा, इसी चलते कुछ पतन का वजह बना है। ब्राह्मण लोग उनकी आलोचनाएं समाज में हो रही हैं। हम आपको बता देना कि अगर जो जातिगत टिप्पणी होती है किसी जातियों पे, या अगर हम जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि या तो हमारे अंदर समरसता नहीं है या हमारे अंदर लोगों को लेकर के वो भाव नहीं है कि जो आत्मा मेरे अंदर प्रविष्ट है या जिस आत्मा की वजह से मेरा जो शरीर है वो चलायमान है वही सामने वाले के अंदर है, तो उससे समरसता उसी प्रकार की हो। आप बताइए कि इस बार प्रतिनिधि के लिए आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जी, पताही पूर्वी से मतलब मेरा नामांकन 5/10/2021 को कल ही हमने नामांकन अपना किया। नामांकन किया है। मुद्दे क्या हैं आपके गाँव? मुद्दा है हमारा विकास है कि हमको मतलब कि उस पद पर रहकर हम तो बिना पद के भी यहाँ सेवा करते हैं। लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन कराना, जैसे में राशन कार्ड बनवाना, जैसे में मतलब कि आपको जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। और आपके TV चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम अंतर आत्मा से लोगों के मतलब कि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग हवा में कुछ काम नहीं करते हैं। मान्यवर, हम आपके गांव के लोगों से जानेंगे कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। एक बात बताइए कि आज प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए गांव के लिए, कि वो लोगों से कितना जुड़ा हो? आज प्रतिनिधि मतलब होना चाहिए कि जो लोग के सुख दुख में जुड़े। वह सिर्फ आज के डेट में जो उम्मीदवार हुए हैं वो लोग सिर्फ वोट के लिए जाते हैं। आपके गांव के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं किया है और लोगों ने? जैसे में सड़क का मुद्दा है, जैसे में पानी का मुद्दा है, जैसे में बिजली का मुद्दा है। मतलब कि अब जैसे नल जल बना हुआ है तो इस जगह है, वहाँ पर नहीं है, माने बगल में ही नहीं है। तो आप जीतेंगे तो ये मुद्दे ही रहेंगे कि काम होगा? काम होगा, उस पर हमको काम करना है। बहुत लोग राशन कार्ड में जैसे लोग का नाम मतलब छूट गया है, नहीं जुड़ा है, उस पर भी हमको काम करना है। बहुत अच्छा। आप इन बात को सुन रहे हैं, जो इनके गांव के लोग हैं इस बात को सुन रहे हैं। अगर आप इनको वोट कर रहे हैं और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो जवाब इनसे मांगिएगा और आप हमारा नंबर ले लीजिएगा, फ़ोन जरूर कीजिएगा कि इनकी बातों में सच्चाई कितनी है। और कुछ मुद्दे जो आपके और लोगों ने। अच्छा, एक बात बताइए, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, जो सरकार की योजनाएं आती हैं, मुखिया जो होता है वो गांव पे इम्प्लीमेंट कराता है
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है। जी, जी। आज तक जितने मुखिया हैं उन लोगों ने ये काम नहीं किया क्या? वो लोग किया है, लूट मार मचाया है, लूटा है लोग, शोषण किया है लोग। बाजार लोग बेच दिया सारा, उधर शमशान घाट बेच इधर आ दिया। जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा जोगिंदर सानी नाम है। सर। बाजार लोग कब्जा कर रहा है, उधर शमशान घाट में अवैध काम, उधर मकान बिल्डिंग बना दिया शमशान घाट में। हाँ। ये सब अवैध काम ना है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो कानून का डर नहीं है यहाँ पे? कानून का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पे बड़े लोग का वैल्यू है, यहाँ छोटे लोग का वैल्यू नहीं है। छोटे लोग बहुत है, लेकिन छोटे अगर लोग अब थोड़े धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन अभी चलिए हम दिखा रहे हैं अभी पूरा। अब शांति से इस बात को सुनेंगे, बातें जो रख रहे हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, यही दो बातें हैं मेरा। एक बात बताएं आपको कि रामचरितमानस में राम जो है वो क्रोधित क्यों हो गए? लोग बोलते हैं, एक मिनट सुन लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे और रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो जो डर होता है ना, जो प्रेम होता है वो बिना डर के नहीं होता है। और ये आप इनसे समझ सकते हैं कि क्या बता रहे हैं। डरेंगे किस लिए सर? जी सर, किस बात के लिए डरेंगे? क्यों डर? बाजार लोग बेच रहा है, सब मिल व्यवहार के सब मिल बांट के खा रहा है। बाजार बेच दिया, उधर परती में जो शमशान मुर्दा घाटी है उसमें उसको तो कब्जा ग्राम लोग कर पंचायत लिया। की व्यवस्थाओं से लेकर के आपको क्या है? यहाँ सर बड़े लोगों का वैल्यू है सर, यहाँ छोटे लोगों को कोई सुनता ही नहीं है सर। सब लोग बड़े लोगों का वैल्यू है। छोटा कौन और बड़ा कौन है? सर हम लोग छोटे जाति से बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं जानते हैं सर। अरे आप देखिए, एक बात बता दें, अगर संविधान में विश्वास रखते हैं तो इस बात को समझिए कि कोई छोटा और बड़ा नहीं, आप इंसान है, भारत के नागरिक हैं, ये सही होना चाहिए। फिलहाल में सर मेरा दुइये को बातें है। बाजार लोग बेच रहा है, जितना सरकारी जमीन है सब लोग धीरे धीरे अर्चा पर्चा करा के सब कब्जा कर रहा है। बस आम आदमी की बहुत सारी संवेदनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम ग्राम पंचायत के ग्राउंड जीरो पे चलेंगे, हम और भी बहुत सारी ग्राम पंचायतों का मुद्दा दिखाएंगे। आप बने रहिए इस ग्राउंड सर्वे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर के प्रत्याशियों में जद्दोजहद छिड़ी हुई है नॉमिनेशन करने की। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व को लोग कितनी धूमधाम से मना रहे हैं और बाज़ारों में फूल और मालाओं की मांग बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात कि ये भीड़ आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड से, और सबसे बड़ी बात कि जो बाज़ारों में सरगर्मी है, जो भीड़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आम निर्वाचन चुनाव को लेकर के है। बिहार में चुनाव की परिस्थितियां और प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने के लिए हम निकले। थोड़ा शांति रहेगा। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। बबलू जी, एक बात बताइए कि अभी आप पूरा माला पहन रखे हैं और क्या नॉमिनेशन था आपका? किस पद के लिए उम्मीदवारी है आपकी? मुखिया पद के लिए। मुखिया पद के लिए। एक बात बताइए, युवा हैं और राजनीति में उतरे हैं, क्या सोच के उतरे हैं? विजन क्या है आपका? मेरा रीजन यही है कि मेरे पंचायत का जो स्थिति है काफ़ी खराब हो चुका है। मैं अपने पंचायत को मॉडल पंचायत में ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, हर लाइन में मैं काम करूंगा। जो आज तक किसी ने नहीं किया, मैं उसको लेके। तो इसके पहले जितने मुखिया रहे हैं उन्होंने आज तक गांव में काम नहीं किया है? काम किया है, बट जिस पे मैं बोल रहा हूँ उस पे नहीं किया है। सभी लोग किया है, विकास नहीं किया है लोग, लेकिन न के बराबर किया है। सो मेरे यहाँ का शिक्षा साफ खत्म हो गया। मेरे यहाँ का स्वास्थ्य का स्थिति देखिएगा तो आप भी जो है आंसू बहा दीजिएगा। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड से, और आपके सामने अभी देख रहे हैं उम्मीदवारी, मुखिया की उम्मीदवारी के लिए खड़े हैं। जितनी बातें बोल रहे हैं इनके ग्राम पंचायत के लोग सुन रहे हैं, इस बात को समझेंगे, और अगर ये वो काम नहीं करते हैं तो इनसे जवाबदेही जरूर लेंगे। और क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के लोगों को? अपने ग्राम पंचायत वासी उन्होंने हमारे पर विश्वास किया और हम उनका सदा आभारी रहूँगा। मौका दिया गया तो मैं पंचायत के मॉडल पंचायत बनाने के लिए, चाहे उसके लिए हमको पटना या दिल्ली जाना होगा तो मैं जाऊँगा। मैं अपने हर वार्ड में जहाँ जहाँ विद्यालय घोषित है, हम लोग पूर्व में काम करके विद्यालय घोषित करवाया था जो आज तक नहीं बना है, मैं वो सब बनवाऊँगा। मैं अपने यहाँ के हर बच्चा का स्वास्थ्य, शिक्षा के प्रति मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने अपने प्रतिनिधियों को लेकर के खासा उत्साह लोगों में है और बढ़ चढ़ के लोग लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि CNN की ये ग्राउंड रिपोर्ट यूं ही चलती रहेगी। निष्पक्ष, निडर और बेबाक न्यूज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार।